हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या है? द मोस्ट commonly used method to describe the dispersion of data are the range, standard deviation and variance. Moreover, if these values are small, it indicates that the data are fairly compact. So इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? आपका रेंज हो गया, वेरियांस S2 हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशंस हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस हो गया और परसेंटाइल हो गया। तो सबसे पहले हम लोग रेंज देखेंगे। रेंज जिसे हम हिंदी में परिसर भी बोलते हैं। रेंज क्या है? तो रेंज हाईएस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि मान लीजिए आपके पास डेटा है 25 और 12, अगर हम इसको माइनस कर दें, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी से माइनस कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13। तो आपका जो रेंज है ना, वो ये बताता है कि सीरीज़ में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है ना, उस अंतर को ही हम लोग रेंज कहते हैं। तो रेंज दिस कंसिस्ट ऑफ एन इंटरवल फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट वैल्यू इन द डेटा एरे। देन सेकेंड इज वेरियांस। वेरियांस क्या है? वेरियांस S2, जिसे हम S2 से डिनोट करते हैं। दिस इंडेक्स reveals the degree to which the values are disparate. If every observation in the set of data were of the same value, the variance would be equal to 0. And as the values differ increasingly from the mean, the variance becomes larger. प्रायिकता या संख्याओं के संदर्भ में जो आपका प्रसरण है, जिसे हम वेरियांस कहते हैं, एक मेज़रमेंट है, एक माप है जो ये दर्शाती है, ये दिखाती है कि दिए गए जो आंकड़े हैं या जो संख्याएं हैं कितनी बिखरी हुई हैं। यदि अगर किसी आंकड़े में अगर कोई आंकड़ा समान हो तो वेरियांस का जो मान है वो क्या होगा? मेज़रमेंट क्या होगा? वो 0 होगा, 0 होगा। तो वेरियांस का मान कम हो तो ये बताता है कि सभी जो आंकड़े हैं माध्य के बहुत ही पास हैं। ठीक है, तो वेरियांस का जो फॉर्मूला होगा वो S2 इज इक्वल टू सिग्मा ब्रैकेट x माइनस एक्स बार स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय n-1 होगा। यहाँ पर S2 आपका डिनोट कर रहा है वेरियांस को, x आपका वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन को, x बार आपका अर्थमेटिक मीन को और n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिनोट करता है। इसके बेसिस पर हम वेरियांस को निकाल सकते हैं कि आपके डेटा कितने बिखरे हुए हैं। अगर फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अगर वेरियांस का जो मान है कम हो तो ये डिपिक्ट करता है, दर्शाता है कि सभी आंकड़े माध्य के बहुत ही पास हैं। देन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे हम डिनोट S से करते हैं, दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरियांस। द डिस्पर्सन इज एक्सप्रेस्ड इन ओरिजिनल यूनिट रादर देन स्क्वायर्ड यूनिट। तो इसका फॉर्मूला होगा S इज इक्वल टू रूट S स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा xi माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस क्या है? मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज ऑफ द डिस्पर्सन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कैलकुलेटिंग अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस और CV। कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस को हम लोग CV भी बोलते हैं। दिस इज ऑब्टेन्ड इन द form of standard deviation as a percentage of the mean. For instance, if the standard deviation for a set of data is ₹55, ठीक है, and the mean value of that set of data is ₹755, then the coefficient of variance will be 7.2%, indicating a fairly small dispersion. तो यहाँ पर आपका CV इज इक्वल टू S अपॉन x हो जाएगा, यानी कि 55 डिवाइडेड बाई
755, तो हमारा जो परसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 7.2%. देन परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल इज अ वैल्यू इंडिकेटिंग द proportion of number below it. For instance, the 12th percentile is a value that has 20% of all the other number below it. So it may be noted that the best dispersion measure will depend on the type of data involved.